सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसेफेलाइटिस के बारे में। इस टॉपिक को हम शॉर्टली जानेंगे। बाकी इसका जो डिटेल वर्जन हम जानेंगे किसमें, एमएसएन में। तो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इंसेफेलाइटिस। सो सिंपल वर्ड में कहूँ कि इसमें क्या होता है कि ब्रेन के अंदर अगर एंट्री होती है बैक्टीरिया की, वायरस की, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं किसके अंदर, ब्रेन के अंदर। और जब ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, ब्रेन के टिश्यू में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे कहते हैं इंसेफेलाइटिस। ओके, तो लेट्स रीड दिस डेफिनेशन। इंसेफेलाइटिस इज एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन पैरेन्काइमा, यानी कि ब्रेन की जो पैरेन्काइमा होती है, पैरेन्काइमा का मतलब होता है फंक्शनल टिश्यू, और यू कैन रिप्लेस दिस वर्ड ब्रेन टिश्यू, ब्रेन पैरेन्काइमा बाय द ब्रेन टिश्यू। तो ब्रेन पैरेन्काइमा की जगह आप ब्रेन टिश्यू भी ऐड कर सकते हैं और लगा करके इसके रिप्लेसमेंट पर। तो इंसेफेलाइटिस इज एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन पैरेन्काइमा। इंसेफेलाइटिस विथ मेनिंजाइटिस इज नोन एज मेनिंजो इंसेफेलाइटिस। अगर दोनों ही बीमारी साथ में है, यानी कि इंसेफेलाइटिस भी है और मेनिंजाइटिस भी है, तब हम इंसेफेलाइटिस को कहेंगे मेनिंजो इंसेफेलाइटिस। तो इंसेफेलाइटिस के कुछ कारण हैं, कुछ कॉज हैं जिसकी वजह से इंसेफेलाइटिस होता है। तो पहला जो कारण है वो वायरस, कुछ बैक्टीरिया भी कॉज करते हैं, और कुछ अदर एजेंट भी हैं जो कि इसको कॉज करते हैं, किसको, इंसेफेलाइटिस को। ओके, तो जानते हैं इसके बारे में। तो वायरस कौन कौन से हैं, वो है रेबीज वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, पोलियो वायरस, मीजल्स। और बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं हम, तो अगर इट कैन बैक्टीरियल एंड अदर एजेंट्स, it can be caused by encephalitis can be caused by bacteria such as bacterial meningitis spreading directly to the brain। यानी कि अगर meningitis हो चुका है, अगर कोई बैक्टीरिया ने meningitis कॉज किया है, अगर किसी बैक्टीरिया ने meningitis कॉज किया है, meningitis मतलब इन्फ्लेमेशन इन द meninges, यानी कि पाया मैटर, अरेक्नॉइड, ड्यूरा मैटर, अगर इसमें इन मेनिंजेस के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है किसी बैक्टीरिया के जरिए, और ये बैक्टीरिया का स्प्रेड ब्रेन के टिश्यूज तक हो चुका है, तो इंसेफेलाइटिस होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब, इसका मतलब यही है कि सच एज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस स्प्रेडिंग डायरेक्टली टू द ब्रेन, यानी कि बैक्टीरिया जो कि कॉज करते हैं मेनिंजाइटिस को, और वहाँ से स्प्रेड होके ब्रेन टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसेफेलाइटिस अराइज होता है। और सिफिलिस और इंसेफेलाइटिस कैन बी अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिफिलिस की वजह से इंसेफेलाइटिस कॉज हो सकता है। इसमें कुछ पैरासिटिक, कुछ प्रोटोजोल इन्फेस्टेशन भी सच एज, जैसे कि इसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मलेरिया भी कॉज करते हैं किसको, इंसेफेलाइटिस को। ठीक है, कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, जैसे कि किसी का अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, किसी को अगर HIV इन्फेक्शन हो या TB हो, तो इन सभी केसेस में क्या होता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से इजीली दिस पेशेंट कैन कैच दिस डिजीज दैट इज इंसेफेलाइटिस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लिनिकल फीचर्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम इस डिज़ीज़ को इस वीडियो में शॉर्टली समझेंगे पैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस डिज़ीज़ के बारे में हम डिटेल में जानेंगे एमएसएन में भी ये डिज़ीज़ है, ठीक है। तो एमएसएन में हम इसको बड़े ही डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम केवल इसको पैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, फीवर है, अगर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, फीवर होगा, ठीक है। हेडेक कैन बी कॉज्ड बाय स्वेलिंग इन द ब्रेन, अगर ब्रेन में स्वेलिंग होगी तो
इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, ब्रेन में स्वेलिंग की वजह से हेडेक होगा, कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेन के अंदर कई सारे फंक्शनल एरियाज होते हैं, जैसे कि ब्रोकाज एरिया, और ठीक है, और कई सारे एरियाज होते हैं यहाँ पर कि जहाँ पर हम कई सारी चीज़ों को परसीव करते हैं, ठीक है। अगर ब्रेन के इन एरियाज में इंफॉर्मेशन हो जाता है तो क्या होगा कि परसेप्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन, डिसोरिएंटेशन होगा, कन्फ्यूजन में डिसोरिएंटेशन, यानी कि व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ पर है, उसका नाम क्या है और कितना समय हो रहा है, तो उसे डिसोरिएंटेशन की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है हमको कन्फ्यूजन में। सीजर्स भी, अगर इंसेफेलाइटिस कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो सीजर्स भी आने को मिल सकते हैं। और कुछ बच्चों में इट कैन प्रेजेंट इरिटेबिलिटी, पुअर एपेटाइट एंड फीवर, यंग चिल्ड्रंस में, ठीक है। और CSF का जब एग्जामिनेशन करते हो तो हमको उसमें अगर इंसेफेलाइटिस में जब CSF का एग्जामिनेशन करते हो तो हमको प्रोटीन और ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स देखने को मिलती है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स का लेवल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कोई इन्फ्लेमेशन है ब्रेन के अंदर, और वो इन्फ्लेमेशन कॉज किया जा रहा है किसके ज़रिए, किसी वायरस के ज़रिए, या फिर बैक्टीरिया के ज़रिए, या किसी प्रोटोजोआ के ज़रिए, या फिर किसी पैरासाइट के ज़रिए, ठीक है। और इसमें हालांकि ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहता है किसमें, CSF के अंदर। तो ये वीडियो थी पैथोलॉजी की, एक टॉपिक जिसका नाम है इंसेफेलाइटिस। तो जैसा कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक को भी हम अगेन पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन MSN वेरी डीपली, ओके। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी बाय कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो, ओके।